क्या आप हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं और स्टार्टिंग में तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी मोटिवेशन का लेवल कम होने लगता है और आप एट द एंड ऑफ द डे अपनी उन रेजोल्यूशंस को, अपने उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते? क्या आप हर बार यही सोचते हैं कि यार इस साल तो कुछ अलग करूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू एंड अप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड और अनॉयड? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज की इस वीडियो में 5 ऐसे प्रूवन साइकोलॉजिकल रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग नेवर अचीव देयर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस और एनी ऑफ देयर गोल, और इन रीजंस के साथ में उनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। तो सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। देखो होता क्या है, जब भी हम एक ऑफिस का काम करते हैं तो या तो हम बॉस के लिए या कस्टमर के साथ अकाउंटेबल होते हैं। हमारे पास एक डेडलाइन होती है और हमें पता होता है कि अगर वो डेडलाइन हम पूरी नहीं कर पाए तो उसकी कुछ नेगेटिव रिपरकशंस होंगी। सैलरी कट हो सकती है, इंक्रीमेंट मिस हो सकता है, सोशल स्टेटस, यहां तक कि जॉब तक जा सकती है। और इन सारे फैक्टर्स की वजह से वी रिमेन फोकस्ड, वी रिमेन अकाउंटेबल। लेकिन जब आप गोल बनाते हो 15 किलो वेट लॉस करने का, देन व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी इन दिस केस? Who is your accountability partner? और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ना होने की वजह से we lose our focus। तो करना क्या है, आपका कोई भी ऐसा दोस्त जिसकी वैल्यू सिस्टम, जिसके गोल्स आपकी वैल्यू सिस्टम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, उससे अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना दो। जैसे मैं और मेरा दोस्त अंकुर, we both are accountability partner to each other। So what we do, हर हफ्ते में हम एक बार कॉल करते हैं जब पे हम पूरे हफ्ते की इंटेंट, पूरे हफ्ते के गोल्स को डिस्कस करते हैं। और जब भी पूरे हफ्ते में वो गोल अचीव नहीं हो पाता तो वी बिकम ईच अदर्स अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, वी आस्क टफ क्वेश्चंस टू ईच अदर। और इसकी वजह से होता क्या है, हम दोनों ही अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट रहते हैं। दूसरे रीजन पे आते हैं। दूसरा रीजन है नो इंस्टेंट रिवॉर्ड। देखो, जब भी हम कोई गोल अचीव कर रहे होते हैं ना, तो लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। वेट लॉस का एग्जांपल लेते हैं फिर से। आपने गोल सेट किया कि मुझे 15 केजी वेट लॉस करना है। एक हफ्ते में तो नहीं होगा, एक महीने में भी नहीं होगा, हो सकता है 2 महीने में भी ना हो। लेकिन उस एक हफ्ते, एक महीने, 2 महीने में अभी तक आप जो भी कर रहे थे, रात में लेट सो रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, जंक फूड खा रहे थे, उन सबसे माइंड में कुछ केमिकल रिलीज हो रहे थे, कुछ रिलैक्स फील कर रहे थे, वो सब रिवॉर्ड सब चले गए। यहां रिवॉर्ड्स मिल नहीं रहे, बोरिंग लगेगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, पूरे गोल सेटिंग के प्रोसेस को गेमिफाई कर दो। गेमिफाई करने का मतलब, गेम्स खेलते तो मजा आता है ना, लेवल 1 अचीव किया, कुछ अनलॉक हुआ, अब लेवल 2 पे गए, अब लेवल 3 पे गए। वैसे ही अपना गोल सेटिंग का प्रोसेस बना दो। एक महीने में 3 किलो वेट लॉस करना है, वो 3 किलो लॉस होते के साथ ही कोई अपने आप को रिवॉर्ड दो। अपनी फेवरेट मूवी देखो, अपनी फेवरेट बुक पढ़ो, कोई फ्रेंड से मिलो, कहीं घूमने जाओ, कुछ भी ऐसा करो जहां से आपका माइंड एक पॉजिटिव एसोसिएशन बना ले कि वेट लॉस मींस दिस रिवॉर्ड। और इस तरह से आप फिर लेवल 2 के लिए और हाई रिवॉर्ड सेट करो, और चैलेंजिंग टास्क सेट करो, लेवल 3 के लिए और चैलेंजिंग टास्क सेट करो, ताकि आपका माइंड इस पूरे गोल सेटिंग की जर्नी को एक गेम की तरह से देखने लगे। तीसरे रीजन पे आते हैं। तीसरा रीजन है यू डिफाइन ऑप्शंस बट यू डोंट सेट प्रोसीजर। जी हाँ दोस्तों, वेट लॉस करना है, 15 किलो लॉस करना है, कैसे लॉस करना है, जिम जाके लॉस करना है, डाइट फॉलो करनी है, ये सब ऑप्शंस हैं। लेकिन प्रोसीजर क्या है भैया, कैसे करोगे? स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा? प्रोसीजर डिफाइन किया क्या? वो प्रोसीजर डिफाइन ही नहीं हुआ तो आपके अनकॉन्शियस माइंड को एक एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं मिली कि मुझे इस डायरेक्शन में चलना है। और वो डायरेक्शन नहीं मिली तो एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वो शेड्यूल बन नहीं पाया, मोटिवेशन लूज होने लगी और एट द एंड यू फॉल बैक टू द ओल्ड पैटर्न्स। तो अब सोल्यूशन क्या है? जब भी आप अपने लिए कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करो, वेट लॉस करना है, ऑप्शन सेलेक्ट किया, हेल्दी डाइट फॉलो करने का, साथ में एक प्रोसीजर भी बना दो। सुबह 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक जिम करना है, 8 बजे से लेके 9 बजे तक ये डाइट फॉलो करनी है, इतनी बार च्यू करना है, इतना टाइम इस चीज को देना है, इतना टाइम इस चीज को देना है। जब तक वो प्रोसीजर, वो टाइम टेबल सेट नहीं करोगे तब तक गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। चौथे रीजन पे आते हैं। चौथा रीजन है यू प्ले आउटसाइड इन गेम एंड नॉट इनसाइड आउट। क्या मतलब है इसका? किसी से पूछो वेट लॉस क्यों करना है,
यार वो शर्मा जी की पार्टी में वो मिला था ना, उसको दिखाना है कि मेरे भी सिक्स पैक्स आ सकते हैं, उसको दिखाना है कि मेरी भी 0 साइज फिगर हो सकती है। स्टार्टअप क्यों करना है? अरे वो वर्मा जी से बड़ी गाड़ी लेनी है, जॉब में तो पैसा ही नहीं है, आई वांट टू बी माय ओन बॉस। दुनिया को दिखाना है कि मैं भी कर सकता हूँ। आउटसाइड इन गेम, यानी आपकी मोटिवेशन का सोर्स एक्सटर्नल है, और जब भी मोटिवेशन का सोर्स एक्सटर्नल होगा, हमेशा एक बात याद रखो, विंटर का सीजन और एक्सटर्नल रीजंस ज्यादा दिन तक नहीं चलते। सो यू नीड टू प्ले व्हाट वी कॉल एज एन इनसाइड आउट गेम, यानी जो भी आपका गोल है उसे अपने किसी बड़ी वैल्यू के साथ कनेक्ट कर दो। हर इंसान की कुछ कोर वैल्यूज होती है, किसी की कंट्रीब्यूशन हो सकती है, किसी की कोर वैल्यू हो सकती है एम्पैथी। तो आपकी पर्सनल वैल्यूज के साथ उस गोल को कनेक्ट कर दो, और डेली उठ के अपने आप को बस ये रिमाइंड कराओ कि दिस गोल इज इंपॉर्टेंट फॉर माई वैल्यू, एंड देन आप अंदर से उस गोल के साथ कनेक्टेड फील करोगे। और यहीं पे मैं आता हूं, इसी से मिलता जुलता पॉइंट, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर बीइंग इज। क्या मतलब हुआ इसका? वेट लॉस वाले एग्जांपल से फिर से समझते हैं। गोल सेट किया, 15 केजी वेट लॉस करना है, एक्सरसाइज करनी शुरू की। अब आप क्या कर रहे हो? आपकी डूइंग है एक्सरसाइज करना, लेकिन भैया बीइंग क्या है? बीइंग मतलब आप अंदर से कैसे हो? अंदर से आप अभी भी वही हो कि यार वो छोले भटूरे तो खाने ही है, वो पिज्जा तो खाने ही है। अंदर से आप फूडी हो, आपकी बीइंग एक फूडी वाली है। तो अगर बीइंग फूडी की है और बाहर डूइंग यानी काम जो आप कर रहे हो वो एक्सरसाइज है, सो देयर इज अ डिसअलाइनमेंट, देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्ग्रुएंस। इसकी वजह से होगा क्या? थोड़े टाइम आप एक काम करोगे, एट द एंड ऑफ द डे यू विल फॉल टू द सेम पैटर्न। ये मान लो आपने 4 किलो वेट लॉस कर लिया, एट द एंड ऑफ द डे यू विल फॉल टू द सेम थिंग। इसीलिए मैं कहता हूं बी अलाइन। अब सवाल आता है कि अलाइनमेंट आएगी कैसे? आप सोच रहे होगे सुशांत भाई आपने बोल तो दिया, लेकिन ये होगा कैसे? तो उसका भी सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये है, गेम चेंजिंग होने वाला है, नोट कर लेना इस बात को। राइट योर गोल्स इन प्रेजेंट टेंस। मैं आपको अपना एक गोल कार्ड दिखाता हूं। ये मेरा एक पर्सनल गोल कार्ड है, जिसमें मैंने अपने करियर का एक गोल लिखा है। 14 दिसंबर 2024 को मैंने ये बनाया है, जस्ट कुछ दिन पहले, और ये गोल है 2027 के लिए, 3 साल बाद का। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मैंने इस गोल को कैसे लिखा है। मैंने लिखा है, आई अर्न 5 lakh rupees in a month consistently on autopilot by doing what I love and helping people. I will not earn नहीं, I'm going to earn नहीं, I earn this money at this point of time. जब आप प्रेजेंट टेंस में अपने गोल्स को लिखते हो तो आपकी सेंसेशंस, आपकी वाइब्रेशंस, every single nerve in your body, every single fiber in your body feels that, and when that happens then magic happens. तो होता क्या है? आप उस गोल के साथ अंदर से कनेक्ट फील करने लगते हो। इसका मतलब वेट लॉस के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आपने अपने लिए गोल ये बना दिया, आई एम, जो भी आपका वेट का टारगेट है, 60 kg वेट बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या आई हैव 6 पैक एब्स बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई हैव अ 0 साइज फिगर बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब आपने आई हैव कर दिया तो अंदर से आपकी बीइंग बदलने लगती है, एंड दैट चेंजेस द गेम। तो आई एम प्रीटी श्योर ये 5 साइकोलॉजिकल रीजंस आपके बहुत काम आएंगे। इन 5 साइकोलॉजिकल रीजंस में से कौन सा रीजन है जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रोकता है, ये नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो इन अ नटशेल मैं आपको यही बोलूंगा, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, इफ यू वांट टू फुलफिल योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो अपने लिए एक सिस्टम एंड प्रोसेसेस ऐसे बनाओ वेयर यू आर अकाउंटेबल, व्हेन यू नो द एग्जैक्ट प्रोसीजर, जैसे हम किसी भी और काम में करते हैं। At the same time, you're internally aligned with that. And this is how some people are able to achieve their goals and stay focused while others do not. So I hope you liked the video. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सबके साथ शेयर करिए, खास तौर से उन दोस्तों के साथ जो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को पूरा नहीं कर पाते। तो अभी के लिए चलता हूं। I'll see you in the next video. आपका कोच, आपका दोस्त सुशांत सिंह।